नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है और इसमें तड़का लगाते नजर आएंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और उनके परिवार वाले। और इधर नीतीश कुमार के बेटे के लिए भी सियासी पिच तैयार कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सियासी उबाल है वो उफान पर है। इस बीच बता दें कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस बार पूर्व के मुख्यमंत्रियों के परिवार वाले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में और दर्जनों भर से ज्यादा लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चा है कि उनके लिए भी सियासत का पिच तैयार कर दिया गया है और लगातार मांगे भी उठ रही हैं नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कि वो आकर के जदयू को संभाल ले। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार चुनावी मैदान में, आधा दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, कर्पूरी ठाकुर, दारोगा प्रसाद राय और जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल है। इसके अलावा वर्तमान में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो रहा है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेटे को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हैं। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर लगभग ये बातें फाइनल हो रही हैं कि इस बार विधानसभा में उनकी सियासत में एंट्री तय मानी जा रही है। अब उनके बेटे को लेकर, निशांत कुमार को लेकर कई बार पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। हालांकि देखना होगा कि कब आएंगे। इधर बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार से भी एक लंबी लिस्ट जो है वो है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, इसके अलावा उनके साले के खानदान के लोग हुए, तो लालू परिवार इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का परिवार भी अब इसमें शामिल हो रहा है। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे निशांत मिश्रा इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। झंझारपुर से बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ना उनका लगभग तय माना जा रहा है। और बता दें कि अभी उद्योग मंत्री हैं और उनकी तैयारी जो है वो जोरों से चल रही है। अब कर्पूरी ठाकुर के परिवार की बात कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं बड़े बेटे राजनीति से दूर रहे, लेकिन परिवार के सदस्य प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल जरूर है। अब कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए टिकट जो है उस पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। इसके बाद नाम आता है दारोगा प्रसाद राय का। दारोगा राय के भी परिवार से कई लोग राजनीति में हैं। दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से चुनावी संकेत देते नजर आ रहे हैं। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय, जो कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू, वो भी राजनीति में आने के लिए लगातार उनकी भी बातें चल रही। हालांकि उनकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगी। इसके अलावा जीतन राम मांझी का परिवार भी इस लिस्ट में शामिल है। जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी जो बहू है वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मांझी परिवार भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अब बीपी मंडल का जो परिवार है वो भी इस लिस्ट में शामिल है। बीपी मंडल के परिवार से निखिल मंडल इस बार मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था। इसके अलावा सतीश प्रसाद सिंह का भी परिवार इस लिस्ट में शामिल है। बिहार के 5 दिनों के लिए जो मुख्यमंत्री रहे थे सतीश प्रसाद सिंह, उनके बेटे सुनील कुमार सिंह जदयू में शामिल हो गए थे और ये अभी भागलपुर और खगड़िया में सक्रिय राजनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनके भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार जो है वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन अब इस लिस्ट में वो भी शामिल है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। तो ये वो परिवार हैं जो इस बार राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये वो मुख्यमंत्रियों के परिवार हैं पूर्व के जो इस बार राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और वर्तमान में नीतीश कुमार के भी बेटे का नाम इस लिस्ट में शामिल है। आखिर जीत किसकी होती है, कौन चुनाव लड़ता है, ये तो जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, जब हर चीज क्लियर हो जाएगी, टिकट लेने की जब बात सामने आएगी तभी क्लियर होगा। लेकिन इन लोगों के परिवारों का नाम सामने आ रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386